Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज और रीजनिंग का पेपर हल करेंगे। ये आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम और उत्तराखंड से संबंधित या जीके और रीजनिंग जहां पर भी पूछी जाती है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बाकी अगर आप उत्तराखंड बीएड डीएलएड वाले हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अन्य बहुत सारी पीवाईक्यूज, अन्य पेपर आपको पढ़े हुए मिलेंगे। यूके ट्रिपल एस सी वाले भी देख सकते हैं क्योंकि उनके भी 50-60 पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर जो पेपर है वो बाइलिंगुअल है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि पहला ही रीजनिंग का क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सीरीज बनी हुई है। एक बार अगर हम इसको चेक करें तो हम सिंपली चेक कर सकते हैं। देखिए टी और वी में कितना अंतर है, ठीक है, यू वी यानी कि एक का अंतर है। तो हमारा जो पहला शब्द होना चाहिए वी और एक्स में एक का, तो एक्स के बाद हमारा क्या आएगा, एक्स वाई जेड, यानी कि हमारा जेड पहला शब्द होना चाहिए, लेकिन जेड तो हर जगह है। तो ऐसे अगला चेक करो, फिर बी, बी के बाद ए बी, देखिए ए बी सी डी ई, देखो पहले बी आया यहाँ पर, बी के बाद आपका क्या आया, सी डी ई, ठीक है, ई, तो ई के दो बाद ई एफ जी एच आया होगा, फिर देखिए एच, तो एच के दो बाद यानी कि आपका आ जाएगा एच आई जे और के, ठीक है, तो के आ जाएगा। उसके बाद फिर और आप ट्राई करोगे, पहले में एक का गैप है, दूसरे में फिर दूसरे शब्द वाले करस्पॉन्ड में आपका दो का गैप है, फिर तीसरे शब्द में तीन का और चौथे में चार चार करके। तो एन के बाद हमारा जो चार बाद शब्द आएगा, देखिए एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो देखिए एक दो तीन चार, यानी कि चार के गैप के बाद हमारा एस आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए जैसे टाइपिस्ट टाइपराइटर, तो राइटर का क्या होगा, देखिए टाइपिस्ट क्या करता है, टाइप राइटर से किसी भी चीज को लिखता है ना, तो राइटर का सिंपल हो जाएगा पेन, पेन से लिखेगा ना। देखिए आप कई लोग ये भी समझ रहे होंगे कि टाइपिस्ट जो टाइप करता है वो तो पेपर में छपता है, तो ऐसे फिर राइटर का पेपर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। टाइपिस्ट टाइपराइटर से टाइप करेगा देन वो पेपर में छपता है, तो सेम लेखक जो राइटर है, राइटर पेन से लिखेगा, वो पेपर कॉपी में लिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काउंट द ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखिए ये डायग्राम अधूरा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर देखिए कितने ट्रायंगल होंगे, एक दो तीन, एक बड़ा तो चार। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसको कॉमन मान करके देखें तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, दो, ठीक। फिर उसके बाद हम अगर इस साइड को कॉमन मान कर देखें तो देखिए एक सिर्फ ये बन रहा है, तो एक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक इस साइड को कॉमन मान के देखें तो फिर सिंपली ये बन रहा है, यानी कि एक तो चार, दो छः सात आठ, आठ बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये फिगर अधूरा था तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाता तो तब यहाँ पर इसका आंसर आ सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूमा इज रिलेटेड टू रशिया इन द सेम वे, ठीक है। ड्यूमा आपका किससे रिलेटेड है, आपका ये रिलेटेड है रशिया से, तो वैसे ही आपका शोरा किससे हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो चीजें दी गई है ना, ये आपका संसद है, ड्यूमा आपकी किसकी, इसकी पार्लियामेंट है, यानी कि संसद है किसकी, रसिया की। तो ऐसे ही इन द सेम वे हमारा जो शोरा है ये आपका अफगानिस्तान की संसद थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए सत्य शोधक समाज, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एम जी रानडे, फिर हमारा महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ। तो इसके ऑप्शंस अगर हम देखें तो उपरोक्त तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सारे जोड़े के हैं सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे जो लंबा टेन्योर रहा था, ये आपका टेन्योर रहा था किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, किसका, डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद का। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1962 तक रहे थे। कब तक? 1962, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, 1962, ठीक है। फिर 2 वर्षीय बीएड के लिए एनसीटीई के मानदंड, देखिए एनसीटीई के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटीई एक्ट 1993 के तहत बना था। शुरू कार्य प्रारंभ 1995 से हुआ था, तो ये बात आप ध्यान में रखना। अब इसमें पूछा गया है कि जो 2 वर्षीय बीएड है वो कब से हुआ था? तो 2014 में अधिसूचित हुआ था और 2015 सेशन से ये शुरू हो गया था। पहले 1 वर्षीय चल रहा था। अभी आप रिसेंट में न्यूज़ भी देखी होगी और मेरे चैनल पर भी वीडियो आपने देखी होगी, मैंने भी इस पर बनाई थी कि अगले साल से 2026 से आपका 1 ईयर बीएड फिर से शुरू होगा। स्वयं का पूर्ण नाम क्या है? देखिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो। स्वयं का, देखिए मैंने आपको बताया था कि एग्जाम, जो एजुकेशन और एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें आ रखी हैं उन पर आप थोड़ा सा अध्ययन करना, क्वेश्चन बनते हैं। तो स्वयं में देखिए, स्वयं का पूर्ण नाम है आपका स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मूक्स जो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्री में ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल डिवाइस को पढ़ना, पाठ्यक्रम की सामग्री, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री तो धर्मेंद्र प्रधान है। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? आपका धन सिंह रावत। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रखना। भारत में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो आपका जो शिक्षा दिवस है, मैंने बार बार बोला है, आपका मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। 11 नवंबर याद रखना, ठीक है। 5 सितंबर वो शिक्षक दिवस है जो कि आपका परसों है, राधा कृष्णन वाला, ठीक। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बनता है, काफी इजी है। और राज्यपाल पूछे तो सुरजीत सिंह बरनाला। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? देखिए, बैक टू द वेदास, ये आपका दिया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। कई बार आपको नाम ऐसा दिख सकता है। राजा राम मोहन राय, आप याद रखना, ठीक है। सती प्रथा के अंत के लिए बहुत काम किया था इन्होंने, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक। फिर ऐसे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 12 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं ताकि जब आगे एग्जाम में ऐसे पूछे जाएं तो आप बिल्कुल भी गलत ना करें उनको। सर्व शिक्षा अभियान ये कब स्टार्ट हुआ था? SSA आपका 2001 में शुरू हुआ था। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 63 का आपका हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 अमेंडमेंट एक्ट, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहां पर ये बोला गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एक अधिकार के रूप में भी बना था, ठीक है। RTE 2009 भी बताया था मैंने। तो आप सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, कौन सा था? आपका था, नहीं कौन सा नहीं पूछा गया है, आंध्र प्रदेश का था, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य में ये खुला था। अब चलिए कौन सा था की बात आ ही गई है तो उस पर भी बात करते हैं। तो भीम राव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, ये था। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए बहुत सारे विद्यालय यहाँ पर बने, ओपन यूनिवर्सिटीज ना, इग्नू बना आपका, इग्नू। फिर आपका बना था उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो कि 2005 में बना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। 31 अक्टूबर 2005 उत्तराखंड से संबंधित पेपर है तो उत्तराखंड का पूछा जा सकता है। यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 इज ऑल्सो नोन एज, तो ये इसको किस नाम से भी जाना जाता है?
लर्निंग विदाउट बर्डन। आप बीएड और डीएलएड में बाद में ये पढ़ोगे, ठीक है। यशपाल कमेटी, इन्होंने क्या क्या चीजें करी थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा था कि शिक्षा में बोझ को कम करने के लिए, पहली बात, और दूसरा, रटंती विद्या कभी न फलंती, मतलब इसके बजाय कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया। तो ये सारी चीजें इन्होंने करी थी। बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाना, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी। फिर आपका जैसे देखिए अन्य चीजें भी हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। जैसे कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग आपका 1964 में बना था। ये भी आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे, पूरा एक टॉपिक ही है बीएड में आपका, ठीक है। इसने भी क्या करा था, शिक्षा के प्रणाली और पहलुओं की जांच करना, शिक्षा के विकास के लिए ही यहाँ पर कार्य हुए थे। अगला क्वेश्चन, मुदालियर आयोग भी पूछा जाता है, ठीक है। ये कुछ चीजें ना आप ध्यान में जरूर रखना साथियों। अगला क्वेश्चन, साइंस एंड मैथमेटिक्स शुड बी टॉट। देखिए वही चीजें आ गई ना, यानी कि शुरू के 10 वर्षों में विद्यालय के साइंस और मैथमेटिक्स आपको पढ़नी ही है या पढ़ाई जानी चाहिए। ये किसने सुझाव दिया था, ये कोठारी आयोग ने दिया था। मैंने अभी अभी आपको बताया 1964, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी। और ये सारी बातें आप ध्यान में रखना। पहली रिपोर्ट कब दी थी, ये भी क्वेश्चन में बनता है, लेकिन ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा। तो 29 जून 1966 में आपका पहली रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी। फिर आता है हमारा मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग 1952, इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता था। लिखना, इसको याद रखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग। देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग निम्न में से किस आयोग को कहा जाता था। फिर राधा कृष्णन आयोग, तो राधा कृष्णन आयोग आपका 48-49 के टाइम पे पहली रिपोर्ट इसने 1950 में दी थी। ये उच्च शिक्षा के लिए जो उसमें भारतीय विश्वविद्यालय में सुधार के लिए जो है इसका इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इसका क्या किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक। फिर आता है आपका सैडलर आयोग। तो सैडलर आपका आयोग, ये भी आपका जो गठन है ना, ये विश्वविद्यालय के लिए ही आया था शुरू में, ठीक है, 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात और अग्रसर हम होते हैं, तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। फिर वही बात, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीटिशन हो रहा है क्वेश्चंस का। एनसीटीई आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। CSIR नेट वगैरह के एग्जाम्स करवाता है। फिर देखिए मूक, मैंने अभी आपको बताया था स्वयं से संबंधित था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, पूछ लिया गया है, ठीक। इसका होता है आपका एम से मैसिव मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी मटेरियल कोर्सेस प्रोवाइड करवाना निःशुल्क, ये था, ठीक। राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये पूछा गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। बिल्कुल आप 2009 टिक करना, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 2009 आप टिक करना। इसका उद्देश्य क्या था कि आपका जो नामांकन दर है ना, मतलब जो आपका एडमिशन लेने वाला दर है, उसको 75% करना था, यानी कि बढ़ाना था, उसको लक्ष्य को हासिल करना था, ठीक है। ये आपका कब हुआ था, मार्च 2009 में स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बता दिया, ये याद रखना, माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ठीक है, आपने सुना होगा असतो माँ सदगमया, यानी कि असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है, अंधकार से जो है प्रकाश की ओर ले चलिए, यानी कि ज्ञान की ओर ले चलिए। तो इसका मूल उद्देश्य उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो उपनिषदों में मिलता है, ठीक है। 70 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NEP, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित NEP 2020 के अध्यक्ष थे। के कस्तूरी रंगन, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो के कस्तूरी रंगन याद रखना। NEP के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 2017 से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है, समिति वगैरह बनना। ये अध्यक्ष थे, इन्होंने अध्यक्षता इसकी की थी। 10+2 की जगह फिर हमारा 5+3+3+4 का पाठ्यक्रम संचालन, एक संरचना बनाई गई थी, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 5 स्तंभ
समता, गुणवत्ता, वहीनता, जवाबदेही, ये सारी चीजें थी। फिर आपने इसके जो स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिसमें आपका 4 स्ट्रक्चर थे ना। पहले क्या था? फाउंडेशनल। एक बार आप सर्च करके इसको डिटेल में जरूर पढ़ना, वैसे हमने पहले वीडियो बनाई थी। फिर आपका प्रिपरेटरी था, ठीक। फिर आपका मिडिल आता है, फिर आपका आता है सेकेंडरी। तो ये 4 स्तर थे, उसमें अलग अलग आयु ग्रुप थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NEP 20, ठीक है। और 10 प्लस प्रणाली को, फिर वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया, 5+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का गठन अलग राज्य के रूप में कब हुआ था? तो इजी क्वेश्चन था। देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ ये भी तो बन सकता है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक, क्योंकि तब नाम क्या था? उत्तरांचल। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक, UKSS वाले भी ध्यान से देखना, ये पूछा जाता विधेयक पर लोकसभा में कब पारित हुआ था? लोकसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा में पारित हुआ था आपका 1 अगस्त 2000 को, ठीक। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में 10 अगस्त को। फिर अंतिम मंजूरी कौन देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किए? 28 अगस्त को। कौन थे उस समय के राष्ट्रपति? क्या? नारायण। ये ध्यान में आपको क्या करना? रखोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यदि कोड भाषा में, फिर से हमारा रीजनिंग आ गया, ए को 1 लिखा गया, तो ऑब्वियस है कि ABCD ही होगा। मैंने पूरी रीजनिंग की जो क्लासेस करवाई थी हमारी बीएड ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जिसके लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, मेंबरशिप लिया होगा, ठीक है। तो A1 लेट को 38, जिन्होंने लिया था तो उन्होंने देखा होगा। देखिए लेट को 38, और ऐसे तो देखिए वही चीज है, A को 1, तो LATE सेम, इसकी भी पोजीशन यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद इनका भी आप क्या करोगे? R की पोजीशन, E की पोजीशन, B की, U की, इनकी पोजीशन के बाद आप इनको जोड़ करके लिखोगे, ठीक है। इसका उत्तर आप बताना, मैं कमेंट सेक्शन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। श्रीलंका 65 60, देखिए 5 का अंतर है। फिर उसके बाद हमारा 60 से फिर 10 का, फिर तो 15 का आना चाहिए फिर वैसे। तो 50 में से अगर 15 घटाएं, अगर वो ऑप्शन में दिख गया तो उसको हम टिक कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए 35 बिल्कुल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित कोड में स्माइल को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक। तो फ्लावर को क्या लिखा जाएगा? देखिए देखिए, STUVW, यानी कि बीच में 3 का अंतर है, ठीक। एक बार और चेक करते हैं, M के बाद MNOPQ, बीच में 3 का अंतर है, ठीक है। 3 शब्द है ना। तो ऐसे हम अगर इसमें देखें, ऐसे फिर I में देखो तब भी 3, E में देखो 3, तो हम क्या करेंगे? F के बाद 3, FGHIJ, तो J आना चाहिए पहला, तो J आपका कहाँ पर है? ऑप्शन C में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आसानी से आप और अदर भी चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 20 एंड हिज फादर्स इज, उसके पिता की 40 वर्ष है। हाउ मेनी ईयर्स एगो द एज ऑफ हिज फादर वाज 3 टाइम्स ऑफ हिज एज। आप सिंपल इसको देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। पहले ऑप्शन ए लेंगे हम, 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले राम की आयु क्या होगी? 20 में से 10 घटाओ, 10 वर्ष होगी। पिता की आयु 40 में से 10 घटाओ, यानी कि 30 वर्ष होगी। तो सिंपल, उसने क्या कहा? 10 वर्ष पहले फादर की जो आयु थी वो 3 टाइम होगी बच्चे की, तो 10 गुणा 3 यानी कि 30 आ रहा है। ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर आ गया, यानी कि इजी क्वेश्चन था ये। आप अदर ऑप्शन भी चेक कर सकते थे अगर ऑप्शन ए सही नहीं होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन शब्दों में से हमें कम्युनिकेशन में से कौन सा शब्द बन सकता है, ये पूछा गया है। पहला एक्शन को देखें, ए इसमें है, ठीक। सी भी है, टी भी है, ION, तो एक्शन तो बन सकता है। अब जब एक्शन बन सकता है तो ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, AMDNFNIO में अगला पद क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की हमें जरूरत है, एक बार चेक करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, ए और एम में इनकी पोजीशन देखें, ए की 1, एम की MN, ठीक है। 13 में से 1 गया, यानी कि दोनों का अंतर निकाला हमने, दोनों की पोजीशन का, तो ये हमारा आया 12। सेम अगर डी और एन में देखें तो 4 एन हमारा 14 में से 4 गया तो हमारा 10 आया, यानी कि पहले में क्या आया हमारा? पहले में अंतर आया हमारा 12, फिर 10,
तो ऐसे इसमें देखिए एफ और एन में आ रहा है आपका 8, तो इसमें आ रहा है आपका 6। तो अब जो अगले अंक है ना उनमें 4 का अंतर आना चाहिए इस हिसाब से, तो क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना इस प्रकार से। तो एक बार चेक कर लेते हैं किस में आ रहा है। ठीक है, ओ और एन में देखिए नहीं आ रहा है, ओ और एन में आपका अंतर -1 का आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एल और पी में आपका 4 का अंतर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे पी और एस में आपका अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाता। तो आपका ऑप्शन बी मिल गया, तो आपको अगला ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 4, 8, 9, 27। देखिए सिंपल है, एक बार चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, फिर 3 का स्क्वायर 3 3 9 नहीं होगा, तो 2 का क्यूब करें तो 8, बिल्कुल। यानी कि पहले 2 का स्क्वायर करा है फिर 2 का क्यूब, तो फिर 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। अब 4 के स्क्वायर की बारी, अब 4 के क्यूब की बारी, तो 4 का क्यूब आपका क्या होता है, 4 4 4, 4 को 16, 16 को 64, यानी कि 64 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप चैनल पर जाकर अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल से जुड़िएगा, मेंबरशिप आप ले सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक चाय का निर्यातक, देखिए चाय का निर्यातक तो ऑब्वियस है चाइना होगा। अगर कंज्यूम करने की बात करें तो तब भारत का नंबर आएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, चंदेरी में चाय पिया, घाघरा में खाना खाया, जिससे बाबर की क्या, आपका बाबर के जो युद्ध थे उनको भी बताया गया था उसमें। तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच ये हुआ था। अब देखिए पहला युद्ध कब हुआ था, पानीपत का जो पहला युद्ध था वो आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच, बाबर और बाबर वर्सेस लोधी। ठीक है, लोधी की हार हुई थी। दूसरा युद्ध आपका हुआ था 1956 में, इसमें आपका हेमू वर्सेस किसके बीच हुआ था, विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था, तो उसमें ये जीत गया था। उसके बाद हमारा हुआ था आपका युद्ध किसका, 50 है, ठीक है, 1556 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 5 था। उसके बाद हमारा थर्ड हुआ था आपका 17, हाँ 1761 में हुआ था, और ये युद्ध आपका अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को एंटी मिसाइल तकनीकी बराक कहाँ से प्राप्त हुई, इजराइल से हुई थी। अभी S-400 आप सुन रहे होंगे, वो कहाँ से, रसिया से। ब्रह्मोस हमारी जो मिसाइल है वो रसिया और इंडिया दोनों के संयुक्त प्रयास से बनी हुई है। ठीक है, इन कुछ बातों को आप ध्यान में रखना। ठीक है, राफेल कहाँ से, आपका फ्रांस से। तमिल रामायण की कृति है, तो तमिल रामायण जो आपका लिखी गई है उसकी डैश डैश की कृति है, यानी कि किसकी कृति है। इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, कंबन। कंबन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना। फिर हमारा आता है जीएसटी लागू करने की तिथि। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, 1 जुलाई 2017। ठीक, उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली। और लाइट ईयर, सिंपल सा क्वेश्चन था। लाइट ईयर आपका होता है कितना, 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सिचुएटेड, कहां पर है, इनकी लबासना करके हम पढ़ते हैं ना, तो जिनका एम है आईएएस पीसीएस या अन्य आईएएस वगैरह आईपीएस, तो मसूरी में है ये। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखना, 1 सितंबर 1959। ठीक है, वैसे ईयर कम पूछे जाते हैं बट अगर याद हो पा रहा है तो। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इनका जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, 88 का हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो जी शंकर कुरुप को मिला था। ये आपके थे मलयालम लेखक, क्या मलयालम लेखक थे। आपका 1965 में मिला था, एक कविता का संग्रह था इनका,
मलयालम के थे तो वैसा ही नाम है कुझल करके, ठीक है, ओडकुझल, द बैम्बू फ्लट करके फ्लट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच, एसिड रेन की जो पीएच होती है वो 3.5 टू 3.6 के अराउंड होती है। 90 का हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ब्लड की भी कई बार पूछी जाती है, मानव आपका जो खून होता है उसकी 7.35 समथिंग से लेकर 7.45 ऐसे ही आपको मिलेगी, ठीक है। कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ 7.4 भी दिख सकती है, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपके जीएस जी के कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। किस राज्य में प्रथम बार डाक के वितरण हेतु डाक विभाग में ड्रोन का प्रयोग किया गया था? तो ड्रोन का जो प्रयोग किया गया था वो कहां पर किया गया था? गुजरात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम भारतीय नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1996 वाले अधिवेशन में ये गाया गया था। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। 1 4 9, ठीक है, 1 का हम स्क्वायर करते हैं 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का, 5 का, 6 का, तो अब 7 की बारी है, 7 गुणा 7 49, ऑप्शन डी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। एशिया की सबसे बड़ी तरल दर्पण दूरबीन, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूके ट्रिपल सी यूके पीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में भी कहां पर? नैनीताल, नैनीताल, ठीक है, देवस्थल वेधशाला में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण के जनक कौन है? देखिए मनोविश्लेषण के आपके जो जनक हैं वो कौन है? सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है, यानी कि साइको एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ठीक कब शामिल किया गया था? तो 1976 42 72वें 42वें संविधान संशोधन में ये किया गया था 1976 में। कहां से लिए गए थे? सोवियत रूस से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फैक्ट्स के साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो रहे हैं, तैयार हो जा रहे हैं, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति करके भी याद रखना, उनकी सिफारिशों के कारण। अब देखिए 80 10 70, तो 80 और 70 को देखिए 10 माइनस हो रहा है, फिर -10, ऐसे अगर हम 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 5 जोड़े तो 20 हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओबीसेंस की स्पेलिंग पूछी गई तो इजी हो जाएगा आपका, OBEISANSE, कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? आदर, श्रद्धा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पेलिंग टफ थी बट वो आपने कई बार सुना होना चाहिए। यदि 70 प्लस 37 इतना होता है, देखिए 74 प्लस इतना, ठीक है, तो 74 में अगर हम 10 घटाएं तो 64, ठीक, 37 में 10 तो 27, ऐसे इसमें देखिए 65 में 10 55, 23 में 10 घटाएं तो 53 इस टर्म में ना, तो ऐसे हम 60 में 10 घटाएं 50, 73 में 63, 50 63, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बाकी आप चैनल से जरूर जुड़िएगा अन्य पेपर के लिए, सारी अपडेट के लिए। देखिए ये कुछ इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है, मान ज्ञात करना है। देखिए इजी था, 441 आपका 21 का स्क्वायर होता है, इसका जो स्क्वायर रूट 21 होता है अपॉन 3 इंटू 225 आपका 15 होता है, इसका स्क्वायर रूट ठीक 5, ऐसे 64, फिर आपका इसका स्क्वायर रूट आपका 16 होता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए 3 सत्ते 21, 7 गुणा 5 15, 3 गुणा 16 चौको 64, तो देखिए इसका गुणा कीजिए, 7 3 21 गुणा 4 84, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल से जुड़े रहे, धन्यवाद।